अम्मू कम से कम पर्दा तो करने दो यार, मोहल्ले में रहते हैं हम लोग यार। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बस आज ऐसे ही मेरे दिल से लगे रहो। अनु, आई लव यू। लव यू टू। छोड़ भाभी को। अरे भभूति जी आप, ये क्या बेतकल्लुफी है? लेकिन हमें क्या पता कि ये आप हैं? अन्नू के बेडरूम में कोई गैर मर्द घुस ही नहीं सकता। अबे मतलब क्या हुआ आपका? खैर बाय द वे, आप हमें ये बताएंगे कि आप ये शेरवानी पहन के क्यों घूम रहे हैं? अगर मैंने बता दिया ना तो खाम खां ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे बताइए ना, चुप क्यों हैं? शेरवानी क्यों पहने, क्यों बने बहरूपिये? अरे बहरे हैं? शायर हैं, शायर। शायर हैं? जी, कौन से शायर हैं? जलील कमीनपुरी। जी। झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं तिवारी जी, ये जलील कमीनपुरी साहब ही हैं। जी एक्चुअली हम तो अभी मुशायरे में ही गए थे, वहीं से तो आ रहे हैं। जी जी। नहीं, लेकिन ये लग तो नहीं रहे हैं जलील कमीनपुरी साहब। जलील कमीनपुरी के क्या, 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ ही तो बोल रहा था यार। नहीं, वैसे हमने देखा तो नहीं है जलील कमीनपुरी साहब को। वैसे हमने क्या, हो तो किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन तो आप देख लीजिए, जलील कमीनपुरी एकदम आपके सामने खड़े हैं। जनाब, अगर आप वाकई जलील कमीनपुरी साहब हैं तो हम माफी चाहेंगे, हमने आपकी शान में गुस्ताखी की। दरअसल मेरी बीवी अंगूरी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। हम 100% 100% खालिस जलील कमीनपुरी हैं। लेकिन फिर आपने सबको क्यों नहीं बताया कि आप जलील कमीनपुरी साहब हैं? क्योंकि मैं गुमनामी के अंधेरे में जीना चाहता हूं। मेरी जिंदगी एक गुमनाम। यही मौका है भाभी जी की नजर में हीरो बनने का। अगर हम इस जलील को गुमनामी के अंधकार से निकालकर सबके सामने ले आए तो इसकी दुकान भी चल जाएगी और भाभी जी से हमारा संत भी हो जाए। तिवारी जी देखिए, बहुत रात हो गई है, अब आप घर जाइए। नहीं भाभी जी, अभी तो सुबह हुई है। जी जलील कमीनपुरी साहब गुमनामी के गहन अंधकार में थे, अब हम इन्हें शोहरत के उजाले में लेके आएंगे, हम इन्हें मशहूर कर देंगे। गुड नाइट भाभी जी। आदाब। अरे वहां कहां जा रहे हैं? पूरे मोहल्ले में बदनाम करेंगे क्या हमको? आ जाइए। हाँ हाँ। यार तुम्हारे सनक के चक्कर में हर बार बकरा मैं ही क्यों बनता हूं? तिवारी जी की गलती है। तिवारी जी गलती। अंगूरी, अंगूरी, हमसे रूठी हो ना? हमको माफ नहीं करोगी? नहीं। हमको माफ कर दो प्लीज। नहीं 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 करेंगे। अरे हम कह रहे हैं हमें माफ कर दो। नहीं 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 करेंगे। अच्छा, अगर हम तुमको एक बढ़िया सा सरप्राइज देंगे तो हमें माफ कर दोगी? कोई सस्ती सी साड़ी खरीदे होंगे, नहीं पगली, झुमका लाए होंगे, नहीं, उससे भी ज्यादा कीमती। कंगन लाए होंगे, नहीं, वो भी नहीं। तो हमको नहीं पता का है। हम तुम्हारे लिए वो चीज लेके आए हैं जिसकी शायरी की तुम दीवानी हो,
जिसके शेर तुम्हारी जुबान पर हमेशा रहते हैं, जिसके शेर की कटिंग तुम अखबार से निकालकर वो अखबार कूड़ेदान में फेंक देती हो। का आप जलील कमीनपुरी की बात कर रहे हैं? हाँ, जलील कमीनपुरी की बात कर रहे हैं और हम उनसे मिल के आए हैं। लड्डू के भैया काहे मजाक कर रहे हैं? कोई नहीं जानता कि जलील कमीनपुरी कौन है। हम जानते हैं कि जलील कमीनपुरी कौन है। कौन है? दरअसल जलील कमीनपुरी हमारे पड़ोसी भभूति जी हैं। बात कर रहे हैं? जलील भभूति जी जलील हैं? हाँ, आज जब वो मुशायरे के बाद अपना बेडरूम में गए तो हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर उन्हें मजबूरी में ये कबूल करना पड़ा कि वही है वो कमीने, मतलब जलील कमीनपुरी। लड्डू के भैया हम अभी उनसे मिलेंगे। अभी कहाँ मिलोगी, सुबह मिल लेना पगली है। अभी तो हमसे मिल लो। हाय भैया। ओहो, क्या कर रहे हैं? आइए ना। आ रहे हैं। क्या बात है, साहिर साहब अभी तक दूध लेने नहीं निकले? हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। हम तो सिर्फ इतना ही बोले कि हम तोहरे प्यार में प्यासे हैं। वो पानी का पाइप मुंह में डालकर मोटर चला दिए। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, क्या कहा है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छे। क्या बात भाई, क्या बात। ताजा हवा का झोंका आया, तोहरी खुशबू साथ लाया। फिर हमरे मन में ख्याल आया, तो आज फिर ना ही नहाया। वेल भाभी जी बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत खूब। क्या बात कर रही हो, हमने थोड़ी लिखा है। तो फिर किसने लिखा है? अब इतना भी अनजान मत बनिए साहिर साहब, आपको पता है इसे आप ही ने लिखा है। मैंने लिखा है? ओ रियली? मुझे तो आइडिया नहीं कि मैंने कब लिख दिया ये शेर। बस बस इतना मत बनिए, हमको लड्डू के भैया सब बता दिए हैं। इस तिवारी के बच्चे ने भाभी जी के सामने ही बक दिया। क्या सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहा था भाभी जी कि आपको भी मालूम चल ही गया। हमको पता है आप जलील हैं। जी? आप कमीने हैं। जी? और लड्डू के भैया हमको पता है ना कि आप जलील कमीनपुरी हैं। या ये कहा है भरभूति जी, आपने हमें ये बात काहे नहीं बताई? क्योंकि मुझे गुमनामी के अंधेरे में जीने की आदत सी है। मेरी जिंदगी तन्हाई का वो पन्ना है जिस पे वक्त के शायर ने सन्नाटे की कलम से गुमनामी की एक नज़म लिखती है। वो छोड़िए, असीला मुन्नी का शेर सुनाइए चलिए। सीला मुन्नी? हाँ वही जो 16 अक्टूबर 2012 के अखबार में था। आपको डेट भी याद है? हमको तो सारी तारीख और सारे शेर याद है आपके। सुनाइए। एक्चुअली भाभी जी मेरा अभी मूड नहीं है शेर व शायरी का। यू नो, जब शाम होती है और शम्मा जलती है तो मेरा शेर पढ़ने का मूड बनता है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर आप मेरा लिखा हुआ कोई शेर मुझे सुनाएं तो मुझे बड़ी रूहानी खुशी होगी। ठीक बा। इरशाद। मुन्नी जवान होके किसी और की जान हो गई। अच्छी बात कही है कि तरकीब भी अच्छी है कि मुन्नी जवान होके किसी और की जान हो गई। मुन्नी जवान होके किसी और की जान हो गई। क्या बात है, क्या बात। हम जहर पीने ही वाले थे, हम जहर पीने ही वाले थे कि ख्याल आया, अब यार सीला भी तो जवान हो गई। जलील जी, देखिए लोग सुन रहे हैं। अब जलील जी, ये नाम नहीं, बदतमीजी है। देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। जलील जी सुनिए, जलील जी, जलील, जलील, कमीने, कमीने,
सी हो रही है, हमको अपने सामने रहते हैं जलील जी। हटैया क्या बताए हो, कितनी शायरी करते हैं। कमबख्त जगह देखकर भी नहीं कर सकते। उफ, ये मैंने जलील कबीनपुरी साहब की डायरी कहाँ घुमा दी। अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। जिंदगी बेहाल है, सुर है न ताल है, आप फरमाएं हमें क्या हाल चाल है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, गैस पर चाय भी चढ़ी है अभी। तुमको देखा तो ये ख्यालात आए, चाय के बाद कहीं सैर पे चला जाए। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, बड़ी अच्छी फिल्म है नदिया के पार चलो। बड़ी खुश गुलू है तेरे इश्क की सदाएं, फिल्म के बाद किसी डिस्को में जाएं। Girl, you're my chamacachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacachalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacachalo. विभू, क्या सपने में अनारकली को देख लिया जो मुस्कुरा मुस्कुरा के ठुमके लगा रहे हो? विभू, What happened? क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? What happened? सुबह हो गई है, सूरज निकल गया है, कोई वक्त है सोने का? अरे यार, वहां तो चांदनी रात थी। तुम सपना देख रहे थे? ऐसे खूबसूरत सपने ही हो सकते हैं। क्या देख रहे थे सपने में? अरे छोड़ो विभू यार। बताओ। अच्छा, मैं देख रहा था, चांदनी रात थी, और एकदम सन्नाटा था, फिर? हम दोनों साथ थे। एक्साइटिंग। वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। वो कौन? एक गोरी सी, खूबसूरत सी, साड़ी में लिपटी हुई, छिले हुए अंडे की तरह। ओ, तो तुम मुझे सपने में देख रहे थे। क्या देखा फिर आगे? बस आगे देखने वाला था कि तुमने जगा दिया बस मुझे यार, क्या। कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल देती हूँ।
भाभी जी नमस्ते। ओह नहीं, वो तिवारी जी, आप कैसे बेडरूम में ऐसे घुस के आ गए? भाभी जी वो नीचे दरवाजा खुला था, हमने पुकारा, कोई नहीं आया तो हम घबरा गए, हमें लगा पता नहीं कहीं ऊपर 19-20 ना हो रहा हो, तो लेकिन माफी चाहेंगे, हम गलत वक्त पर आ गए। यस, आप गलत वक्त पर आए हैं, एज यू कैन सी। इसलिए हम माफी चाहेंगे कमीने। मतलब जलील कमीनपुरी साहब। देखिए, अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, विभूति नारायण। ओके? अरे विभू, क्या फर्क पड़ता है अगर ये तुम्हें जलील कमीना बुलाए तो? व्हाट? आई मीन जलील कमीनपुरी बुलाए तो? जलील कमीनपुरी एक ऐसे शायर का तखल्लुस है जो गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है, उसे खोया रहने दो। लेकिन हम उसे गुमनामी के गहन अंधकार से बाहर निकालकर ट्यूबलाइट की रोशनी में लाना चाहते हैं। भाभी जी, इसके लिए हमने जलील कमीनपुरी साहब की शान में एक मुशायरे का भी आयोजन किया है। मैं किसी मुशायरे में नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म हो गई यहीं पर ही, चैप्टर क्लोज, बस। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुशायरा तो शायर की जान होता है। जैसे प्यासे के लिए कुआं होता है, भूखे के लिए खाना होता है, भिखारी के लिए झूठन होता है, वैसे ही मुशायरा तो शायर की जान होता है। ये क्या बेहुदा मिसालें दे रहे हैं आप, हैं? अरे हम ठहरे अनपढ़ गवार, हम तो बेहुदा मिसाल ही देंगे। हम आपकी तरह शायर थोड़ी हैं जो उम्दा मिसालें देंगे। भाभी जी, हमने जलील कमीनपुरी की शान में बहुत बड़ा बैनर भी बनवाया है। बहुत से उम्दा शायर भी दावत में आएंगे। आप भी जलील कमीनपुरी साहब के साथ तशरीफ लाइएगा दावत में। अच्छा जलील कमीनपुरी साहब, आदाब। नमस्ते भाभी जी। यार अनु, तुमने फंसा दिया यार मुझे। अब मैं कहां से सुनाऊंगा जलील कमीनपुरी की शायरी? मुशायरे में क्या मैं घुइयां सुनाऊंगा लोगों को? तुम सुनाओगे, जरूर सुनाओगे। कैसे? तुम भूल गए हो, तुम्हारे पास जलील कमीनपुरी की शायरी की डायरी है, और उसमें वो शेर हैं जो दुनिया को पता नहीं है, जो कभी छपे नहीं हैं। राइट। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड भाभी जी, आज इस संध्या पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी कमीनी, एक ऐसी जलील हस्ती विद्यमान है जो बरसों से गुमनामी के गहन अंधकार में बेरोजगारी की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन आज हमने भाभी जी गौर फरमाइएगा, जी जी। हमने उन्हें गुमनामी के गहन अंधकार से बाहर निकालकर शोहरत के उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। वो हस्ती और कोई नहीं बल्कि वो मशहूर शायर हैं जलील कमीनपुरी साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं जलील कमीनपुरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आप सबके सामने चंद शब्द कहें और महफिल की शमा की ज्योति को प्रज्वलित करें। ज्योति कहाँ है? खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। ख़वातीन व हज़रात और भाभी जी, आप सबको आदाब, तस्लीम। ठीक है, ये तस्लीम का मतलब क्या हो करे? जैसे तशरीफ होती है ना, वैसी तस्लीम होती है। सही कह रहे हो। घुइयों की जड़ होती है। चुप करके बैठना। तिवारी जी, ये क्राउड लाए हैं आप? तो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने जो मेरी इज्जत अफजाई की है। ठीक है, यो इज्जत तो मौके समझ में आ रही, लेकिन ये अफजाई के होकर है। भाई देख, जैसे भौजाई होती है ना, वैसे इज्जत अफजाई होती है ना। सही कह रहे हो। जी आप कुछ कह रहे थे? ख़वातीन व हज़रात, मैं कह रहा था कि
आप लोगों ने जो इज्जत अफजाई की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर से भाभी जी के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, एक्चुअली बहुत इज्जत है, बहुत बहुत सम्मान है। हाय दैया। बड़े ताज्जुब की बात है कि भाभी जी मेरी इतनी बड़ी फैन है कि इन्हें मेरे कालाम, मेरी नज़में, मेरे शेर हिफ्ज हैं। ई का होता है? भाभी जी मुंह जबानी याद होना। जाके गलुआ चीखने, बाकी मलुआ यार। दारोगा जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, हम कछु नहीं कह रहे, कह तो आप ही रहे, हम तो सिर्फ सुन रहे।